वो एक्ट्रेस जिसने कई बड़े एक्टर्स के साथ किया रोमांस, फिर अचानक हुई लापता, अपना करियर खुद किया था खत्म। जाने कौन है एक्ट्रेसेस? बॉलीवुड में ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जो एक दौर में फेमस हुए लेकिन फिर गायब हो गए। उनके इंडस्ट्री छोड़ने की वजह काफ़ी हैरान करने वाली है। स्टारडम मिलना बड़ी बात नहीं, अगर कुछ बड़ा है तो उस स्टारडम को मेंटेन करना जो हर कोई नहीं कर पाता। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं, लेकिन उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर जाने के बाद क्यों खत्म हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था? चलिए आपको डिटेल्स देते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में ममता कुलकर्णी का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थीं। ममता की मां भगवान में विश्वास रखने वाली और पूजा पाठ करने वाली थीं, और ममता ने भी ये सब उनसे ही सीखा। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। ममता ने अपने शुरुआती इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां चाहती थी कि वो एवरेज लड़की ना बनकर कुछ अलग काम करें, वरना ममता कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। ममता कुलकर्णी आउटसाइडर थीं, इसलिए उन्हें काफ़ी मशक्कत तो करनी पड़ी। कई ऑडिशन में रिजेक्शन मिला और काफ़ी धक्के भी खाने पड़े। बाद में ममता को पहली तमिल फिल्म ननबर्गल मिली, जो साल 1991 में रिलीज हुई। ये फिल्म हिट हुई और उनकी खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देश विदेश की एक्ट्रेस पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक हम ऐसे नई वीडियो ला सके। तो बिना टाइम वेस्ट किया आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि उस समय ममता को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनका टैटू तक हाथ में बनवाने लगे थे। इसी के बाद ममता को मेहुल कुमार ने अपनी हिंदी फिल्म तिरंगा में ममता को कास्ट किया। साल 1993 में रिलीज हुई ये फिल्म राजकुमार और नाना पाटेकर की थी, लेकिन ममता कुलकर्णी भी इसमें अहम किरदारों में एक थी। कुलकर्णी दुबई चली गईं, जहां वो स्टेज शोज करने लगी थीं। इस दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। विक्की भारतीय थे, लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि विक्की के कई बिजनेस थे, जिसमें से होटल उनका फ्रंट लीगल बिजनेस था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग का था। ममता और विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये भी खबर है कि विक्की ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया, लेकिन ममता को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि विक्की के जेल जाने के बाद उसका सारा बिजनेस ममता ने संभाला और काफ़ी कोशिशों के 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकला लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली थी। साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे, जिन्हें सीज कर दिए गए। इन सभी खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई थीं। बस बीच बीच में कुछ फुटेज आई, जिसमें वो कभी केन्या में तो कभी किसी मठ में पूजा करती दिखीं। ममता कुलकर्णी का करियर अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद से ही चीज़ों को खराब कर लिया। साल 1994 में ममता को लेकर पहला विवाद सामने आया, जब उन्होंने टॉपलेस फोटो शूट कराया, जिसके लिए उनके खिलाफ दर्ज हुआ और उन्हें 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। उस फोटो शूट से ममता काफ़ी सुर्खियों में आईं। इसके बाद साल 1997 में राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म
चाइना गेट ऑफर की, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा राजन का बोलबाला बॉलीवुड पर था। उसके कहने पर ममता को फिर से फिल्म में ले लिया गया। बाद में ममता ने आरोप लगाया कि उनके बहुत से सीन फिल्म से काटे गए। इसके बाद राजकुमार संतोषी के साथ उनकी अनबन हो गई। इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में ज़्यादातर लोगों ने ममता से किनारा कर लिया और कुछ लोग ही उन्हें फिल्में देते थे। धीरे धीरे ममता को फिल्में मिलना बंद हो गई और उनका विवाद अलग अलग तरह से बढ़ने लगा। बाद में उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताया गया, जिसकी सफाई ममता ने कभी नहीं दी और वो इंडस्ट्री से ही दूर हो गईं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।